आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। हैदराबाद में एलपीजी को लेकर बीआरएस नेताओं का हंगामा जो है वो देखने को मिला, यानी कि केंद्र सरकार के खिलाफ बीआरएस के नेता जो हैं वो हंगामा करते नजर आए। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हैदराबाद के तेलंगाना में बीआरएस नेताओं ने पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव की लीडरशिप में तेलंगाना में गैस की कमी को दूर करने के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों से तुरंत दखल देने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बीआरएस ने विधानसभा और विधान परिषद में तुरंत चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों से गैस की समय पर सप्लाई पक्का करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की अपील की गई। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा, युद्ध शुरू होने के बाद से एलपीजी की कमी से लोगों को मुश्किलें आ रही हैं। केंद्र सरकार लोगों को यकीन दिला रही है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर गैस की कमी काफी ज्यादा है। यह कहते हुए कि पेट्रोलियम मिनिस्टर केंद्र के कंट्रोल में है, राज्य सरकार कहती है कि वह कुछ नहीं कर सकती। शक है कि भविष्य में गैस सिलेंडर का साइज छोटा किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 14 केजी वाले गैस सिलेंडर को घटाकर 10 केजी कर देंगे। केंद्र और राज्य सरकार दोनों आम लोगों को परेशान कर रही है। युद्ध के कारण गैस की कमी चर्चा का विषय बन गई है और केंद्र दावा कर रहा है कि कोई कमी नहीं है और राज्य दावा कर रहा है कि सप्लाई नहीं है। वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। केंद्र सरकार को यह पक्का करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि गैस की कमी है या नहीं है। सरकार को एक बयान जारी करना चाहिए ताकि लोगों को गैस की कमी को लेकर मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। हैदराबाद तेलंगाना में फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एलपीजी गैस को लेकर के बीआरएस के नेताओं ने हंगामा किया और केंद्र और राज्य सरकार दोनों से ही इस पूरे मसले में अपील की है और हस्तक्षेप करने की बात कही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो हैं उन्होंने भी अपने राज्य में गैस की कमियों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भजन लाल शर्मा ने जो है वो लोगों को अवगत कराया और बताया कि कैसे राज्य सरकार इन सारी चीज़ों का सामना कर रही है और कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम कर रही है। झुक जाता है कि हमने किनको देश सौंप दिया। एप्स्टीन फाइल, अमेरिका के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सरेंडर होना, ये देश और विदेश में सब जगह एक मुद्दा छाया हुआ। एप्स्टीन फाइल में ट्रंप का भी नाम है, हमारे देश के भी ट्रंप के मित्र बड़े नेताओं के भी नाम बताए जा रहे हैं। और ऐसे में इस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए अमेरिका ने, ट्रंप ने इजराइल और ईरान युद्ध को भड़काने का काम किया। खाड़ी देशों में 11 दिन से अधिक समय युद्ध को चलते हुए एलपीजी गैस वो पूरी तरीके से आपूर्ति बाधित हो गई है। व्यावसायिक सिलेंडर बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। घरेलू सिलेंडर बुकिंग बंद कर दी गई है। रेट बढ़ा दी गई। घरेलू के अंदर 60 रुपए बढ़ा दिए। व्यवसाय के अंदर 115 से लेकर के लगभग 200 रुपए के लगभग बढ़ा दिए गए हैं। 1950 के अंदर उस रेट में भी एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर मिल ही नहीं रहा कि उसकी आपूर्ति बंद हो गई। मोदी जी ने नोटबंदी करके देश के लोगों को लाइनों में खड़ा किया था। उसके बाद में कोरोना के अंदर वैक्सीन के लिए लाइनों में खड़े हुए। शमशान के अंदर अंतिम संस्कार के समय भी लोग लाइनों में खड़े रहते थे। एक 2 दिन तक वेट करना पड़ता था। इस देश की ये दुर्गति इस मोदी सरकार ने कर दी थी। आज फिर देश और प्रदेश के लोग गैस सिलेंडर के लिए, अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाने के लिए, स्कूली बच्चे बसों के अंदर जो जाते थे उसकी सीएनजी बंद हो जाने के कारण से तमाम लोग वापस कतार में लग गए हैं। आज जहां भी देखो हर गैस एजेंसी के ऊपर हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग लाइन में लगे हुए हैं। ऑनलाइन बुकिंग घरेलू सिलेंडर की भी पूरी तरह बंद कर दी गई है। कालाबाजारी बढ़ गई है, जमाखोरी बढ़ गई है। होटल जो व्यवसाय है उसमें बुकिंग जो होती थी उसमें 40% की गिरावट आज की तारीख में आ चुकी है। शादियों के अंदर जो मेहमानों की संख्या निर्धारित की गई थी उसमें लोग बाग कमी करने लग गए हैं। होटल वालों ने खाने की जो प्लेट 1500 में थी उसके 2700 रुपए कर दिए हैं। वो भी गारंटी नहीं है कि अगर 3-4 दिन बाद का अगर कोई बुकिंग है तो उसके लिए कह रहे हैं उस दिन की रेट होगी जिस दिन हम लोग खाना दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। रेस्टोरेंट हो, कैफे हो, हॉस्टल हो, सारे के सारे लोग परेशान हैं। जो बच्चे बाहर रह करके कोटा में, सीकर में
जयपुर में कोचिंग में पढ़ते हैं, उनको जिन होटलों में खाना खाना पड़ता है, जो मेस चलता है, वहां पर भी सिलेंडरों की आपूर्ति एक तरीके से नगण्य हो गई है। सब लोग परेशान हैं। शादियों के अंदर जयपुर में इन 3-4 दिन में 30,000 से ज्यादा शादियां हुई हैं। वहां पर इतनी मारामारी रही है, जैसे तैसे करके अब तक लोगों ने काम चलाया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 1-2 दिन ऐसा रह गया तो जितनी भी शादियां हैं वो बिना खाना खाए ही उनको जाना पड़ेगा या अपनी शादियों को निरस्त करना पड़ेगा। लेकिन सरकार के कान पे जूं भी नहीं रह रही है। मदमस्त हाथी की तरह ये सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है, भ्रमित करने का काम कर रही है। तो अलग अलग राज्यों में जो है वो गैस की समस्याओं को लेकर के विपक्ष के नेता हंगामा करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो फिलहाल हैदराबाद में भी जो है वो गैस को लेकर के जो नेता है वो आज सड़कों पर उतरे और हंगामा करते नज़र आए। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इन समस्याओं से लोगों को कब तक राहत मिलती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।